गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश पोइम सेकेंड ज्योग्राफी लेसन। पिछले वीडियो में अपने इस पोइम को पढ़ा था, भूगोल का एक पार्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोइम थी जिसमें हमने जाना था कि जब हम पृथ्वी के ऊपर होते हैं तो हम ऐसा महसूस नहीं कर पाते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं थोड़ा तो हम पाते हैं कि पृथ्वी गोल है। यानी कि जब हम 6 मील ऊपर किसी जेट के अंदर उड़ते हैं तो हम महसूस करते हैं और हम पाते हैं कि पृथ्वी है वो गोल है। इसी तरह से हमने देखा था कि जब हम नगर के बीच में होते हैं तो हमें ये नहीं महसूस होता है कि वो व्यवस्थित है या फिर अव्यवस्थित है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर उड़ते हैं तो हम पाते हैं कि यह किस तरह से व्यवस्थित और किस तरह से विकसित हुआ है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे अधिक जनसंख्या मैदानों और घाटियों के पास होती है, यानी कि जहाँ पर जल और भूमि दोनों उपलब्ध हो वहाँ पे जनसंख्या सघनता से बसती है। और हमने देखा और पोइट ने कहा कि ऊपर से सिर्फ एक ही बात समझ में नहीं आती, वो है कि लोग आपस में क्यों नफरत करते हैं, क्यों अपने बीच दीवारें खड़ी करते हैं, आपस में अपने आप को क्यों बांटते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो आज अपने इस पोइम का वर्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने करेंगे वर्ड मीन। तो वर्ड मीन में देखिए ज्योग्राफी, GEOGRAPHY ज्योग्राफी भूगोल। सीम्ड, SEEMED सीम्ड प्रतीत हुआ, सीम्ड प्रतीत हुआ। उसके बाद में है इनएविटेबिलिटी, INEVITABILITY इनएविटेबिलिटी यानी कि अवश्यंभाविता, अनिवार्यता, जिसको कि टाला नहीं जा सकता। हैपहैज़ार्ड, HAPHAZARD हैपहैज़ार्ड अव्यवस्थित। अनप्लान्ड, UNPLANNED अनप्लान्ड अनियोजित, जो किसी योजना के तहत ना हो। स्टाइल, STYLE स्टाइल शैली। वैली, VALLEY वैली घाटी। लॉजिक, LOGIC लॉजिक तर्क। डेलिनेट, DELINEATE डेलिनेट चित्रित करना। क्यूजेज, CAUSES क्यूजेज कारण। नेक्स्ट अपने इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो अब अपने देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है फाइंड 3 और 4 फ्रेजेज इन स्टेंजाज 1 and 2 कि अपने को पहले और दूसरे स्टेंजा के अंदर कोई 4 वाक्यांश, 3 या 4 वाक्यांश ढूंढने हैं। विच आर लाइकली टू ऑक्योर इन ए जियोग्राफी लेसन, जो कि भूगोल के पाठ के अंदर होना चाहिए या होने चाहिए। तो देखते हैं क्या हो सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा के अंदर ही अपने को ढूंढना है इनको। तो अपने लिख सकते हैं स्केल्ड 6 इंचेज टू द माइल। स्केल्ड 6 इंचेज टू द माइल यानी कि एक पैमाना लेते हुए 1 मील को 6 इंच के अंदर नापना, प्रदर्शित करना, या 1 मील है वो 6 इंचेज के अंदर प्रदर्शित करना। रिवर्स रेन हमने पढ़ा था, नदियाँ बहती है। लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, भूमि और पानी इंसान को, मानव को आकर्षित करते हैं। वैलीज वर पॉपुलेटेड और घाटियाँ हैं वो सघनता से बसी हुई। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड फ्रेजेज हैं।
सेकंड नंबर है सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, यानी कि किसी भी एक हवाई जहाज की खिड़की से देखने पर एक नगर दिखता है। तो इसमें अपने देखते हैं बुक के अंदर अपने सामने 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, उसमें लिखा है मार्क द राइट आंसर। तो राइट आंसर पे आपने मार्क करना है। एज हैज़ार्ड एज ऑन ग्राउंड, कि जब हम किसी एरोप्लेन की खिड़की से देखते हैं तो भूमि के समान ही यह हमें कैसा अव्यवस्थित दिखता है। जैसे अपने भूमि पर से देखते हैं वैसे ही अव्यवस्थित दिखता है क्या? एज नीट एज ए मैप, और एक मैप के समान व्यवस्थित दिखता है। एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, और आवश्यकता के अनुसार विकसित दिखता है। तो क्या हो सकता है? अपने पोइम के अंदर पढ़ा था कि जैसे ही अपने ऊपर उठते हैं तो हमें ये शहर है वो आवश्यकता अनुसार बसे हुए प्रतीत होते हैं, विकसित हुए प्रतीत होते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के तर्क, निम्न में से कौन से कथन है वो ज्योग्राफी के तर्क के उदाहरण हैं? तो देखिए फर्स्ट नंबर लिखा है देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स। क्या ये भूगोल का तर्क है कि जहाँ नदियाँ होती है वहीं पे नगर होते हैं? ज्योग्राफी के अंदर ऐसा लॉजिक है क्या? हमने पोइम के अंदर पढ़ा था, तो बताइए क्या ऐसा लॉजिक हमने पढ़ा था? यस, हमने पढ़ा कि देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स, कि हमने पढ़ा था कि जहाँ पर नदियाँ हैं वहीं शहर भी है। हमने पढ़ा था, देखिए सेकेंड स्टैंजा के इट वाज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, कि देश के अंदर वहीं पर ही नगर क्यों होते हैं जहाँ नदियाँ बहती है। पढ़ा था ना? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है वो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी का है। सेकंड देखते हैं सिटीज अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल अबव द ग्राउंड। सिटीज अपीयर दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल्स अबव द ग्राउंड। नगर है वो भूमि से 6 मील के ऊपर वैसे प्रतीत नहीं होते हैं। तो हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 6 मील ऊपर से जाने पर जैसा ये होना चाहिए आवश्यकता के अनुसार बसे हुए प्रतीत होते हैं। थर्ड नंबर है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, कि हमने पढ़ा था कि यह समझना आसान है कि घाटियाँ हैं वो अधिक सघनता से बसी हुई क्यों होती है, क्योंकि जहाँ भूमि और पानी दोनों उपलब्ध हो वहीं पर जनसंख्या अधिक सघनता से बसती है। तो यह भी ज्योग्राफी का लॉजिक है, तो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ नंबर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर। तो यह समझना मुश्किल है कि मानव क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं और मारते हैं। तो ये ज्योग्राफी का लॉजिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसको अपने समझ ही नहीं पाए। फिफ्थ नंबर है द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड। तो ये भी एक ज्योग्राफी का लॉजिक है कि पृथ्वी है वो गोल है और इस पर भूमि से अधिक पानी है, सागर है। तो इसका आंसर अपने लिखेंगे 1, 3rd and 5th are statement which are examples of the logic of the geography. Next, 4th number. तो 4th नंबर क्वेश्चन है मेंशन 2 things that are clear from the height, not clear from the height. अपने को ऐसी 2 बातें बतानी है जो कि ऊंचाई से स्पष्ट है और जो सी ऊंचाई से स्पष्ट नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट का आंसर है क्लियर फ्रॉम द हाइट से। द अर्थ इज राउंड इन शेप, यानी कि पृथ्वी है वो गोलाकार है।
देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर पानी भूमि से कहीं अधिक है। तो ये दोनों अपने हाइट से क्लियर कर सकते हैं। सेकंड नंबर है नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। तो रीजन वाई मैन हेटेड वन अनदर, एक तो अपने ये क्लियर नहीं कर सकते कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। रीजन वाई मैन बिल्ट वॉल्स अक्रॉस द सिटीज, और दूसरा कि हम ये भी स्पष्ट नहीं कर सकते कि नगरों के चारों तरफ दीवारें क्यों बनाई जाती है, इंसान क्यों बनाता है। तो ये चीज़ें अपने स्पष्ट नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को पॉज करते हुए इन्हें लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।